The video is provided in my individual capacity to benefit students of concerned subject. It is purely to help children only. Good morning students. Today's topic is important of coordination. ये जो टॉपिक है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट यूनिट की अगर बात की जाए, यूनिट 1 में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है। जितनी बार इम्पोर्टेंट लिखा जाए इस पर आप लिख सकते हैं, पेपर में पूछा जाता है। तो 4 मार्क्स आप इसके ऊपर लिख लें। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आपका 4 मार्क्स का पेपर में आता है। एक्चुअली इसमें 4 पॉइंट्स ही हैं, तो इसलिए 4 मार्क्स का ही पेपर में आता है। जो मैंने आपको पीडीएफ सेंड की थी उसमें इसके 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप 1 पॉइंट्स और उसमें ऐड कर लीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट इज़ ग्रोथ इन द साइज़। मीन्स कोऑर्डिनेशन की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ये है कि जैसे जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे कोऑर्डिनेशन की जो इंपॉर्टेंस है वो इंक्रीज़ होती जाती है। पहले हमारी ऑर्गेनाइजेशन छोटे साइज़ की थी, देन और बड़ी हुई, देन और बड़ी हुई और देन और बड़ी हुई। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ बड़ा होता है वैसे उसमें नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ भी इंक्रीज़ होते हैं। यहाँ पे 2 थे या 5 है या 10 है या 15 है, यहाँ पर आपके 50 एम्प्लॉयज़ हैं नाउ कंपनी में। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ होंगे उतने अलग अलग काम करेंगे सब लोग, और जब वो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ को करेंगे तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली इंपॉर्टेंस यही है इसकी, ग्रोथ इन द साइज़। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी साइज़ में वैसे वैसे उसकी इंपॉर्टेंस भी इंक्रीज़ होती जाएगी। ठीक, तो ये तो रहा इसका फर्स्ट पॉइंट। बहुत इजी है, इसमें कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, इसलिए इनकी केस स्टडी भी, जो टॉपिक इजी है उसी में से केस स्टडी ज़्यादा बनती है। ये टॉपिक इजी है इसलिए इसमें से केस स्टडी बहुत ईजिली बन जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फंक्शनल फॉर्म डिफ्रेंशिएशन। फंक्शनल डिफ्रेंशिएशन मीन्स ये होता है कि फंक्शनल मीन्स एक्टिविटीज़ की बात की गई है यहाँ पे। जो एक्टिविटीज़ मैंने आपको लेवल ऑफ मैनेजमेंट में बताई थी, डिफरेंट डिफरेंट मैनेजर्स जो है डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ को फुलफिल करते हैं। जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया आपका, सेल्स डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग है। सेल्स डिपार्टमेंट अच्छा कंपनी में अलग नहीं होता है बेटा, ये मार्केटिंग के अंदर ही आता है। मार्केटिंग के अंदर 3 डिपार्टमेंट आते हैं, एक आता है सेल्स, एक होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, और एक आता है आपका मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट जिसे हम बोल देते हैं। मार्केटिंग को हम एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट, ये 3 डिपार्टमेंट मार्केटिंग के अंदर ही आते हैं। उसके बाद एक होता है आपका एचआर डिपार्टमेंट। ये डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, कंपनी में हम इतनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। इट मीन्स डेट हम परचेज़ का काम करते हैं, प्रोडक्शन का करते हैं, सेल्स कर रहे हैं, मार्केटिंग करा रहे हैं अपने गुड्स की, और एचआर डिपार्टमेंट मीन्स अपने कंपनी में एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट कर रहे हैं। तो जितनी ज़्यादा कंपनी में डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ होंगी उतनी ही ज़्यादा हमें कोऑर्डिनेशन की नीड होगी, कोऑर्डिनेशन की उतनी ही ज़्यादा हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी। अब वो इंक्रीज़ कैसे होगी? अब सपोज़ कीजिए कि जो परचेज डिपार्टमेंट है उसने कहीं से गुड्स परचेज़ किया, रॉ मटेरियल परचेज़ कर लिया। अब रॉ मटेरियल परचेज़ करके उसने आगे किसी को फॉरवर्ड नहीं की इन्फॉर्मेशन, वो अपने डिपार्टमेंट में ही रख के बैठा है परचेज़ मैनेजर, वो किसी को बताएगा नहीं, किसी के साथ कोऑर्डिनेट करके नहीं चलेगा। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले को कैसे पता चलेगा कि नया जो स्लॉट का रॉ मटेरियल है वो आ चुका है? उसे पता ही नहीं चलेगा, वो उसका काम वहाँ पर डिले हो जाएगा। ऐसे ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का अगर वो कंप्लीट हो जाता है तो सेल्स वाले को उसे क्या करना है, इन्फॉर्म करना है कि उसका इतना गुड सेल हुआ है, इतना हमारा स्टॉक में बचा हुआ है। इस तरीके से हमारा जो है एक दूसरे के साथ हमें कोऑर्डिनेट करके चलना चाहिए। अगर एक भी पर्सन कोऑर्डिनेट नहीं करेगा तो दूसरे पर्सन का वर्क जो है डिले होगा और हमारी ऑर्गेनाइजेशन उसमें सफ़र करेगी। ये पर्टिकुलर जो डिपार्टमेंट वाले लोग हैं ये तो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव था गुड्स को रॉ मटेरियल परचेज़ करना, इसने रॉ मटेरियल परचेज़ कर लिया, लेकिन इसकी वजह से कौन सफ़र कर रहा है? ऑर्गेनाइजेशन सफ़र करेगी पूरी। फंक्शनल डिफ्रेंशिएशन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इज स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन मीन्स जहाँ पर जितनी ज़्यादा स्पेशलिटी होगी वर्क की, जो अपने काम में जितना ज़्यादा परफेक्ट होगा, एफिशिएंसी जैसे आएगी। अब सपोज़ कीजिए कि कंपनी में जो वर्कर्स हैं हमारे यहाँ पर, अब एक वर्कर्स को ऐसा तो है नहीं 4 काम हमने दिए हुए हैं, वो वहाँ पे जैसे सपोज़ कीजिए शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, किसी कंपनी में शर्ट बन रही है और वहाँ पे कॉलर भी बना रहा है, वो वहाँ पे बटन भी वहाँ पे स्टिच कर रहा है, ठीक है, बटन भी स्टिच कर रहा है, उसमें वो कफ भी लगा रहा है और उसमें वो पर्टिकुलर पूरी शर्ट भी स्टिच कर रहा है। पर्टिकुलर एक पर्सन पूरी शर्ट से स्टिच नहीं करता, उसे हम शर्ट स्टिच करने का काम को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, बहुत सारे कर देते हैं उसको। तो
तो ये डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ में हम इसको डिवाइड कर देते हैं। पर्टिकुलर एक शर्ट स्टिच करने का जो काम है उसे हमने बहुत स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। जो हमने डिफरेंट डिफरेंट स्मॉल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है, अब सबका काम जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो गया है। इस पॉइंट्स को हम इस पर्टिकुलर जो टॉपिक है इसको हम डिफरेंट नेक्स्ट पॉइंट में और समझेंगे थोड़ा सा अच्छे से। यहाँ पर कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि अगर एक वर्कर का वर्क कंप्लीट हो जाता है तो दूसरा उस पर डिपेंडेंट है, दूसरे का कंप्लीट हो जाता है तो पहला वाला उस पर डिपेंडेंट है, फिर नेक्स्ट। तो इसलिए इसमें स्पेशलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। अगर एक पर्टिकुलर पर्सन का वर्क कंप्लीट हो जाता है तो वो कंपनी में अब मीन्स रेस्ट नहीं कर सकता, वो खाली नहीं बैठ सकता वहाँ पर। उसे क्या करना है, अदर पर्सन की हेल्प करनी है। विदाउट हेल्प, विदाउट कोऑर्डिनेशन, विदाउट कोऑपरेशन कंपनी हमारी वर्क नहीं करेगी, क्योंकि एक ही कंपनी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वर्कर्स होते हैं। कोई बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, कोई इफ़ेक्टिव है, कोई पर्टिकुलर लेबरियस है बहुत ज़्यादा, जो बहुत ज़्यादा काम कर लेता है, कोई बहुत धीरे धीरे बहुत स्लो वर्कर है, बहुत स्लो काम करता है। अब ये जो पर्टिकुलर डिफ्रेंशिएशन है वह कैसे कंप्लीट होगा, एक दूसरे की हेल्प से, कोऑर्डिनेशन की हेल्प से ही कंप्लीट होगा। जो बहुत स्लो है, लेबरियस वर्कर उसकी हेल्प कराएगा, इफेक्टिव वर्कर उसकी हेल्प करा सकते हैं, एफिशिएंट वर्कर इफेक्टिव को पूरा कर देते हैं, क्योंकि इफेक्टिव जो है वो टाइम पे कोस्ट पूरा नहीं दे पाते हैं, मीन्स जो है वो कोस्ट को ध्यान में रख के काम नहीं कर पाते हैं, सिर्फ टारगेट पूरा करते हैं। एफिशिएंट कोस्ट को ध्यान में रख के पूरा कर पाते हैं। तो इसलिए ये दोनों ही एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़। डिफरेंट एक्टिविटीज़ हमारी कंपनी में एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती हैं। परचेज, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, HR, फाइनेंस। जैसे मैं आपको सेकंड पॉइंट में बता रही थी, ये दोनों ही एक्टिविटीज़ क्या है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। सारी एक्टिविटीज़, परचेज वाली प्रोडक्शन पे, प्रोडक्शन वाली मार्केटिंग, मार्केटिंग वाली HR, HR वाली फाइनेंस पर। ये सभी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती हैं और हम इन एक्टिविटीज़ को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। कंपनी में अगर एक का वर्क कंप्लीट हो गया है तो दूसरा उस पर ऐसा नहीं है कि वो अपना काम खुद कर सकता है। फंक्शनल डिफरेंशिएशन में और इसमें सिर्फ इतना फ़र्क है, इंटरडिपेंडेंस, ये सारी एक्टिविटीज़ एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती हैं तो इसलिए कोऑर्डिनेशन की नीड होती है। फंक्शनल डिफरेंशिएशन में मैं ये बताने की कोशिश कर रही थी कि अगर एक पर्टिकुलर पर्सन अपना वर्क पूरा कर लेता है तो और वो दूसरे की हेल्प नहीं करता है तो उससे क्या होता है, कंपनी सफ़र करती है। ये लास्ट टॉपिक था हमारा इसका कोऑर्डिनेशन का। यूनिट 1 हमारी कंप्लीट हो गई है। एक पर्टिकुलर इसके जो कंसेप्ट हैं, इसकी जो केस स्टडीज़ हैं, उसकी मैं आपको एक PDF सेंड करूँगी, आप उसकी PDF देख लीजिएगा। नेक्स्ट कल से हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है वो, उसको ध्यान से पढ़ना आप लोग। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।